اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟ بہتر ہے، ہوش میں آ گئی ہے۔ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ فی الحال نہیں، وہ آپ سے ملنے سے قاصر ہیں۔ یعنی وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ فی الحال ان کا آپ سے ملنا ممکن نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ چند روز اپنے خدا کے ساتھ خلوت میں رہیں۔ وہ تنہا رہنا چاہتی ہیں۔ آپ کو ان کی یہ بات سمجھ میں آئی؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ ہی آپ سے ملنے کے لیے ان کی وہ بےتابی اور نہ ہی اجتناب۔ میرا خیال ہے میں زلیخا کی اس کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ انہیں تنہا چھوڑ دیں۔ میرے خیال میں انہیں خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتائیں۔ خوش نصیب زلیخا کے، یہ سعادت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ وہ سالوں ماری ماری پھریں، گھر گھر تلاش کیا، تب کہیں جا کر در یوسف پر پہنچی ہیں۔ خستہ و درماندہ دیدار یوسف کی امید میں دق الباب کیا، لیکن وہ جس نے دروازہ کھولا یوسف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہستی تھی جس نے زلیخا کو قبول کیا۔ انصاف تو یہ ہے کہ یوسف کجا اور زیبائے مطلق خالق یکتا کجا۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس عنایت خداوندی پر جو زلیخا کو نصیب ہوئی حسد کروں۔ حسد کرنا اسناد کے شائع نشان ہے بھی نہیں۔ زلیخا پر تو رشک کرنا چاہیے۔ وہ دوسرے معشوق کے ساتھ خلوت گزین ہیں، اور میرے خیال میں یہ خلوت نشینی اور وجد کی کیفیت ان پر 40 روز تک طاری رہے گی۔ 40 روز؟ ہاں، اس سے پہلے وہ خلوت نشینی ترک نہیں کریں گی۔ سال ہا سال انہوں نے آپ کا انتظار کیا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ کچھ عرصہ ان کا انتظار کریں۔ آج بھی وہ لوگ نہیں آئے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں ماں؟ کارواں والوں نے بتایا تو ہے وہ بھی آ جائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو کہاں ہے؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ آ جائیں گے۔ آپ لوگ اکیلے کیوں آ گئے؟ تھوڑا انتظار کر لیتے تاکہ فرزندان یعقوب بھی ساتھ ہی آ جاتے۔ اگر ہم لوگ کنعان جلد نہ لوٹتے تو آپ سب لوگ بھوک سے مر چکے ہوتے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمیں وہاں مزید کتنا رکنا ہوگا۔ وہ لوگ انہیں لے گئے اور پھر ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔
देख रहे हो हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए, कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चले, चलो उनकी मदद करें। आ गए, नबी खुदा हमारे बेटे आ गए। सलाम। सलाम। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक हो? मैं आ गया हूँ। सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम। सलाम। तुम कैसे हो? कैसे हो बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों, हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी करना कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। बाबा कहाँ हैं? जिस रोज से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। कहा
शाऊन, जानवरों को ले जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चलें। चलिए वापस किनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है, हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदाबंद पर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम भर पैगंबर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर, खुश हो के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज़े मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशात आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना?
یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار آشنائی نہیں کیا؟ نہیں، کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آیا۔ انہوں نے انعام و اکرام کی عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا؟ کوئی توقع، سوال، تقاضا؟ نہیں نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے، بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے؟ حالانکہ عزیز مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے، لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی۔ اگر آپ اور بنیامین بھی ہوتے تو ہمیں 2 حصے زیادہ گندم مل جاتی۔ کوئی بات نہیں، اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے بابا، بشرط یہ کہ بنیامین کو بھی اگلی بار اپنے ہمراہ مصر لے جائے۔ یعنی اگر بنیامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی گندم لینے نہیں جاؤ گے؟ نہیں بابا، شمون کا یہ مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار اگر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو گندم نہیں دی جائے گی۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور وہ بھی تم سب لوگوں سے چھوٹا؟ انہیں ہماری باتوں سے پتا چلا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک ضعیف باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے، لہٰذا ان کا بھی حصہ دے دیجیے۔ وہ ہم پر شک کرنے لگے تھے بابا کہ ہم ان کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں بابا، ان کا خیال میں ہم زیادہ گندم لینے کے لیے ضعیف باپ اور ایک چھوٹے بھائی کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت یقین دلایا، لیکن انہوں نے ہمارا یقین نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائیں تاکہ تصدیق ہو۔ اور کہا کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ نہیں لائے تو مصر آنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ محال ہے کہ میں بنیامین کو تم لوگوں کے ہمراہ بھیجوں، یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ خود کو سنبھالیے بابا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سکے گندم کی بوری میں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنے سارے۔ تم لوگ اپنا کام کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ سکے مجھے گندم کی بوری سے ملے ہیں۔ گندم میں؟ یہ تو وہی سکے ہیں جو ہم نے مامورین کو گندم کی قیمت کے طور پر ادا کیے تھے۔ یہ ہمارے ہی تو سکے ہیں، تھیلی نہیں پہچان رہے؟ ہاں واقعی یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ گویا عزیز مصر نے ہمیں گندم بلا معاوضہ دے دی ہے۔ کہیں انہوں نے غلطی سے تو نہیں رکھ دیے؟ کوئی شک نہیں کہ ایسا آمدن کیا گیا ہو۔ کیا معلوم ان کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہو۔ شاید عزیز مصر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم اس امانت کو استعمال کر لیتے ہیں یا انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے گندم کی قیمت ادا نہ کی ہو؟ آپ نے ہمیں حرام خوری کی تربیت نہیں دی بابا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بابا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر نے تم لوگوں کو اس طرح دوبارہ مصر آنے کی تشویق دلائی ہے، لیکن کیوں؟
हाँ, आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते हमें नहीं हैं? मालूम, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा-ए अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदुम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के ज़हन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत और इकराम, गंदुम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के ज़हन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत की गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचानिब हैं, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोश्तों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दुरूद बर जनाब युदार सिफ। तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी का खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपको सलामत रखे।
दुरूद बर नबी खुदा। इंतज़ार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानू ज़ुलेखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ़ हैं। बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई ख़ास रग़बत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानू ज़ुलेखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक़मे तनावल कर लें। बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थी। आज वो आपके पास आए थे, लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। हालांकि काफ़ी राज और नियाज हुए हैं, बस हमें ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है। खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की। जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदुम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी।
अगर गंदुम ना हुए तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने उस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे सलाम, माँ। बच्चों। क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं? अब ज्यादा गंदुम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदुम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदुम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदुम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत न होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते कि आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हम सब वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या असर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं। हम
کہ ہم اپنی آخری سانس تک اپنے عہد کی پاسداری کریں گے، اور اگر ہم اپنی اس قسم پر عمل نہ کریں تو ہم مغفرت پروردگار سے محروم رہیں اور عذاب الہی کے سزاوار۔ میں اس مرتبہ اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں، تم لوگوں کے نہیں، اور اسی سے واپس لوں گا۔ پہلے میں نے یوسف کو لاوی کے سپرد کیا تھا، اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تم سب جانتے ہو۔ امیدوار ہوں کہ اس مرتبہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وگرنہ تم لوگ اپنے باپ کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ آپ کا خوف بچا ہے بابا۔ کوئی بھی انسان اس جماعت پر جو بد عہد و پیما شکن ہو اعتماد نہیں کرتا۔ آپ حق بجانب ہیں۔ جاؤ جاؤ اور جا کر سفر کی تیاری کرو، جاؤ۔ جو سکے گندم کی بوری سے برآمد ہوئے تھے انہیں رکھ لیا؟ رکھ لیے ہیں ماں، آپ فکر مت کریں۔ گم نہ ہو جائیں ورنہ عزیز مصر تم لوگوں کو چور سمجھیں گے۔ بتایا نا، سنبھال کر رکھ لیے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں پریشان مت ہوئیے، پچھلی بار تو ہمارا حلیہ کچھ مناسب نہ تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ قسمت میں عزیز مصر کے مہمان بننا لکھا تھا۔ یہ کیسے معلوم کہ اس بار بھی وہ آپ لوگوں کو مہمان کریں گے؟ جب تک وہاں نہیں پہنچ جاتے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس بار عزیز مصر ہم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ہاں جیسے اب تو بڑے زربخت کے لباس پہن کر جا رہے ہیں نا آپ لوگ۔ عزیز مصر بھی جانتے ہیں کہ قحط ہے، ہمارے پاس اتنے ہوتے تو پہلے ہم کھانے کا انتظام کرتے، نہ کہ لباس کا۔ خدا نگہدار، اپنا خیال رکھنا۔ خدا نگہدار، ہم روانہ ہوں گے۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ سلام بر نبی خدا۔ تم پر بھی درود ہو۔ درود پر نبی خدا۔ خدا تم لوگوں کی حفاظت کرے۔ درود بر نبی خدا۔ سلام بابا۔ سلام۔ درود بر نبی خدا۔ تم پر بھی درود ہو۔ درود بر نبی خدا۔ ہمیں دعا نہیں دیں گے بابا؟ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہیں معلوم کیوں میں تم لوگوں کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اب بھی بنیامین کی فکر دامن گیر ہے؟ نہیں، اس بار تو مجھے تم سب کی فکر ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے۔ بابا کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی مذموم عزائم رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے بچوں کو اس سفر پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں معلوم کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ محتاط رہنا ہوگا۔ کیسی احتیاط بابا؟ عزیز مصر یوزار سیف تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو کہ عزیز مصر سے آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں بابا، سب ہم 10 بھائیوں کو پہچانتے ہیں، اور دروازے کے مامون تو خاص طور پر۔ تم نے تو بتایا تھا کہ طبس کے کئی دروازے ہیں، دوسرے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ کوئی غلط ارادہ رکھتے ہوں گے تو یقیناً اب تک نگہبانوں کو ہم 10 بھائیوں کے نام و نشان دے چکے ہوں گے۔ اور اگر تم 11 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تب کیا؟
यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनारी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और हम पहचान ली गए तो उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम गम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ, माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा, खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आंख खोली है, अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार, खुदा करे कि बखैरियत कर वापस लौटो। दुरूद खुदाबंद हो तुम पर। अजीज मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनानी भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब, मुझे याद है। वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज मिस्र को आप लोगों से कोई जरूरी काम है। इताअत आली जनाब, जनाब मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं। जनाब अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखें, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन को खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस तख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले किनान कैद से 2 चार है और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी के। लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है।
इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के नूरे नजर। कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं, अलबत्ता अजीज मिस्र बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए?